आकलन बनता ही रहता है। निरंतर श्रेष्ठता की ओर हम अपने में से प्रमाणित होना बनता ही है। तो इसी तरह से हम निरंतर श्रेष्ठता की ओर, श्रेष्ठता को हम कैसे पहचानते हैं? तो जीव चेतना से मानव चेतना श्रेष्ठ, मानव चेतना से देव चेतना श्रेष्ठतर, देव चेतना से दिव्य चेतना श्रेष्ठतम। तो श्रेष्ठता 3 जगह पहचान में आई। श्रेष्ठता का चेतना के लेवल पे श्रेष्ठता है, मानव चेतना में श्रेष्ठता, देव चेतना और दिव्य चेतना, यहाँ पे श्रेष्ठता को हम देख रहे हैं। तो ये चेतना के आधार पे ही हमारा आचरण है। जो आचरण है वो चेतना से ड्रिवेन है। जिस लेवल का चेतना उस लेवल का आचरण। ठीक है, तो अगर हमको निरंतर श्रेष्ठता की ओर बढ़ना है तो उसके लिए ये जो ज्ञान विवेक विज्ञान है वो हमारा स्वत्व बनना ही होगा, तभी हम निरंतर श्रेष्ठता की ओर बढ़ते जाएंगे। एक बार प्रमाणित होने के बाद प्रमाण विधि में श्रेष्ठता की श्रृंखला बन जाती है ना, उसके अंदर एक क्रम बन जाता है, उसके अंदर एक सीक्वेंस बन जाता है। किसकी? श्रेष्ठता की। यह प्रत्यावर्तन में दृढ़ता का सूत्र बनता ही है। तो ये क्या होता है कि प्रत्यावर्तन में दृढ़ता का सूत्र बनता है, इससे प्रत्यावर्तन समझदारी पुष्ट होती है ना। इस तरह से हम परंपरा का धारक वाहक होते जाते हैं। मानव में प्रमाण विधि से ही सार्थक पूंजी, प्रत्यावर्तन विधि से ही निरंतर प्रखर और वृद्धि होते ही जाता है ना। तो कह रहे हैं मानव में प्रमाण विधि से ही सार्थक, यही हमारी असली पूंजी है। जो सार्थक पूंजी है मानव की वो है प्रमाण विधि से, वही हमारे हाथ लगता है। कल्पना की विधि से कोई हमारे सार्थक पूंजी नहीं है ना। और इसमें अच्छी बात क्या है कि प्रत्यावर्तन विधि से जैसे हम इस ज्ञान विवेक विज्ञान है ना, इस समझदारी की ओर बढ़ते हैं, प्रत्यावर्तन ये निरंतर प्रखर होता जाता है। इसके अंदर ना जो समाधान समृद्धि अभय अस्तित्व है, जो मानव में ना अभ्युदय की कामना है, और जो मानव में जो चिर आकांक्षा है, वो उसके अंदर और प्रखर और वृद्धि होता जाता है। ये बढ़ता ही जाता है, उसके अंदर और तीव्रता आती जाती है। वृद्धि मतलब आज एक मुद्दे में प्रमाणित हुए, कल 2 मुद्दे पे, परसों 3 मुद्दे में प्रमाणित होने की स्वीकृति समाहित होती जाती है। तो इस तरह से हम हर मुद्दे पे प्रमाण को देखते जाते हैं। यदि हम अगर आज परिवार में सज जाते हैं अच्छे से, तो हमारा विश्वास बनता ही है कि हम परिवार समूह में भी अच्छे से सज जाएंगे, फिर गांव भी सज जाएगा, ऐसे पूरी धरती सज जाएगी, है ना। यदि हमारे अंदर ये विश्वास बनता है तो सभी ऐसा हो सकते हैं, ऐसा विश्वास बनता है। ये क्रम से एक के बाद दूसरा, दूसरे के पास तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, ये हमारा पुष्ट होता जाता है विश्वास। यह प्रत्यावर्तन क्रिया बोध और अनुभव में समाहित होते रहने से है, अर्थात स्वीकृति रहने में है। यही पुनश्च परावर्तन के लिए पूंजी बना रहता है। तो इस तरह से फिर से हमने प्रत्यावर्तन परावर्तन की बात देखी, किस तरह से प्रत्यावर्तन क्रिया बोध और अनुभव तक पहुंचाता है, जिसको हमने शुरू में ही कहा, और उससे ये जो स्वीकृति में बना रहता है, और फिर पुनः इससे परावर्तन के लिए हमारी पूंजी बन जाती है। इस तरह से सोर्स कभी खत्म नहीं होता है, ये निरंतर बना रहता है। इस तरह से मानव में शिक्षा और व्यवस्था पूर्वक इसकी है ना निरंतर परंपरा बन जाती है। ऐसे अनुभव ही बोध में समाधान के रूप में अवस्थित रहता है। तो जो बोध में समाधान है ना, ऐसे अनुभव ही, जो अनुभव हुआ वो बोध में समाधान के रूप में अवस्थित रहता है। फलस्वरूप परावर्तन में हम समाधान को प्रमाणित कर पाते हैं। इसीलिए जीने में हम जब जीने जाते हैं तो उस जीने में हम समाधान को प्रमाणित करते हैं। अभी जीने में क्या है? चारों तरफ समस्या, चाहे व्यक्ति के लेवल पे हो समस्या है, परिवार के लेवल पे आप देखें तो समस्या है, समाज के लेवल पे समस्या है, अभी राष्ट्र के लेवल पे देखते हैं तो वहां भी एक समस्या है, और अंतरराष्ट्र के लेवल पे देखते हैं तो समस्या है। हम किसी भी जीने के लेवल में अभी समाधान को नहीं देख पाए। अभी क्या कह रहे हैं कि इस विधि से यदि हम करते हैं, परावर्तित होते, तो हर लेवल पे, व्यक्ति के लेवल पे, परिवार, समाज, राष्ट्र और अंतरराष्ट्र, हर लेवल पे हम समाधान को प्रमाणित कर पाते हैं।
तो हम 5 स्थितियों और 10 सोपान में समाधान को प्रमाणित कर पाएंगे। इस विधि से परावर्तन क्रिया अनुभव के लिए नित्य स्रोत होना प्रत्यावर्तन विधि से स्पष्ट होता है। तो ये जो परावर्तन है ये अनुभव के लिए नित्य स्रोत बना रहता है, हर मानव अनुभव कर सकता है। और वो तो इस तरह से जो स्नातक, जिस तरह से शिक्षा व्यवस्था सस्ती है हमारी, उसमें ये लंबा कार्यक्रम ही नहीं है। मतलब हर मानव शिक्षा से गुजरेगा और एक समय बाद जाकर के अनुभव को पालेगा, इतना सहज कार्यक्रम है। जागृति को प्रमाणित करने के लिए यही सूत्र और व्याख्या है ना। तो जागृति को प्रमाणित करने के लिए यही सूत्र व्याख्या है। तो सूत्र मतलब समझदारी और व्याख्या मतलब जीना। तो जागृति में दोनों बात आ गई, प्रत्यावर्तन विधि से समझना और परावर्तन विधि से उसका प्रमाण प्रस्तुत करना। सूत्र और व्याख्या, समझदारी ना, समझना और जीना। हर प्रत्यावर्तन अनुभव सूत्र है। जो भी प्रत्यावर्तन है क्या है, वो अनुभव सूत्र है। मतलब मन का प्रत्यावर्तन, मन क्या है, मन का प्रत्यावर्तन वृत्ति में, तो मन वृत्ति का अनुभव करता है, वृत्ति चित्त का अनुभव करता है, चित्त बुद्धि का अनुभव करता है, बुद्धि आत्मा का अनुभव करता है। हर प्रत्यावर्तन अनुभव सूत्र है ना। हर परावर्तन अनुभव सूत्र की व्याख्या है। जो भी परावर्तन है वो अनुभव सूत्र की क्या है, व्याख्या है। तो व्याख्या अभी तक हम बोलते हैं कि बड़ी बड़ी लंबे लंबे भाषण देना, वो व्याख्या है। वो व्याख्या नहीं है। जीने में प्रमाण, ये व्याख्या है। प्रमाण से ही व्याख्यायित, व्याख्या मतलब वो ख्यात होता है, उसकी प्रसिद्धि होती है, लोगों तक पहुंचता है, लोग उसको देख पाते हैं, समझ पाते हैं। तो उसकी ख्याति जो है, वो जो व्याख्यायित हो रहा है, वो जीने में प्रमाण के साथ है। इस विधि से मानव के स्वरूप का प्रमाण प्रत्यावर्तन में ज्ञान विज्ञान विवेक के रूप में, परावर्तन में कार्य व्यवहार व्यवस्था में भागीदारी के रूप में प्रमाणित होता है। कितना बढ़िया सुंदर प्रत्यावर्तन परावर्तन को पूरा अगर आप समेट लीजिए तो कहाँ आ गया प्रत्यावर्तन, किस जगह पे देख रहे हैं प्रत्यावर्तन को, ज्ञान विवेक विज्ञान संपन्नता के आधार पे। तो प्रत्यावर्तन का जो अंतिम उपलब्धि क्या है मानव में, ज्ञान विवेक विज्ञान संपन्नता, और परावर्तन कार्य व्यवहार व्यवस्था में भागीदारी। इस तरह से मानव का समझना और जीना दोनों भाग पूरा हो जाता है। इस तरह से शिक्षा और व्यवस्था, ये दोनों एंगल से पूरा बात हो पाता है। और हमने पीछे स्थिति गति देखा। स्थिति गति में हमने पहले भी कि हर क्रिया दो में दो है, स्थिति का होना और गति का होना। तो जो प्रत्यावर्तन है वो स्थिति की ओर है, परावर्तन गति है ना। बल शक्ति भी हमने पीछे देखा था। यही जागृत परंपरा है, इसी को हम जागृत परंपरा कह रहे हैं। पीढ़ी से पीढ़ी इसको बनाए रखना हर मानव का कर्तव्य और दायित्व है। तो जो मानव का अल्टीमेट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अल्टीमेट जो ड्यूटी है, जो हमारा अंतिम जो बात है, जिसको हम सब की जिम्मेदारी है, क्या जिम्मेदारी है हम सबकी, क्या दायित्व है हम सबका, और क्या हमारा सबका कर्तव्य है, इसको पीढ़ी से पीढ़ी तक बना के रखना है ना। शिक्षा और व्यवस्था की परंपरा को पीढ़ी से पीढ़ी तक बना के रखना, यही हमारा दायित्व है, यही हमारा कर्तव्य है। परावर्तन प्रत्यावर्तन क्रिया के संबंध में काफी अध्ययन हो गया है। कौन अध्ययन किया है इसको? बाबा जी ने अध्ययन किया है, और कौन? हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। तो इसका बहुत सारा अध्ययन हो चुका है। इस क्रम में परंपरा में चेतना विकास मूल्य शिक्षा संस्कार एक अनुस्यूत क्रिया है। तो इसके लिए जो क्या करना है, जो मुख्य काम है वो है चेतना विकास मूल्य शिक्षा संस्कार, एक अनुस्यूत निरंतर होने वाली क्रिया है। यदि हमको इसको बनाए रखना है, इसकी परंपरा को बनाए रखना है, तो ये कार्यक्रम निरंतर चलने वाली है। और परावर्तन विधि से अध्यापन, परावर्तन विधि से अध्ययन, प्रत्यावर्तन विधि से अध्ययन होना पाया जाता है। तो अध्यापन का जो काम है वो परावर्तन विधि से, और अध्ययन का जो काम है प्रत्यावर्तन विधि से। ये इस काम है।
अध्यापन एक श्रुति अथवा भाषा होना सुस्पष्ट है ना। तो अध्यापन क्या है? यथार्थ का भाषाकरण, है ना। श्रुति क्या है? यथार्थ का भाषाकरण। और भाषा में सुस्पष्ट होना जरूरी है। भाषा से ही सच्चाई का भास होता है, ये मिनिमम है। जब हम अध्ययन की परिभाषा पढ़ते हैं तो उसमें श्रवण, मनन, निधिध्यासन 3 क्रम में इस तरह से भी आता है। तो पहला काम है श्रवण, और श्रवण का मतलब है कि जब हम शब्द प्रस्तुत कर रहे हैं वो अर्थ के साथ अर्थ लोगों तक पहुंच पा रहा है, अर्थ स्पष्ट हो रहा है। भाषा का अर्थ है अस्तित्व में वस्तु स्पष्ट, सुस्पष्ट हो चुकी है। अभी इसके पहले क्या था? मानव में जो भाषा है उस भाषा से वस्तु स्पष्ट नहीं हुआ, बल्कि रहस्य में गया। तो वस्तु स्पष्ट नहीं होने के बजाय रहस्यता आई, है ना। क्योंकि ये जो भाषा का निर्माण हुआ वो आदर्शवाद में ही भाषा बना है। सारा भाषा आदर्शवाद में बना है, लेकिन उसका अंतिम जो बात है वो रहस्य में चला गया। मतलब वस्तु क्या है? जैसे जीवन क्या वस्तु है? तो जीवन शब्द है, लेकिन वस्तु पकड़ नहीं आया, वो रहस्य बना रहा है। ब्रह्म शब्द आया, ईश्वर शब्द आया, व्यापक शब्द आया, सत्य शब्द आया, न्याय शब्द आया, धर्म शब्द, ये सारे शब्द आए, आदर्शवाद नहीं दिया। लेकिन ये सारे शब्द को हम जब देखते हैं तो क्या दिखाई देता है कि ये सारे शब्द अल्टीमेट क्लियर नहीं हुए कि हम न्याय शब्द से किस वस्तु को इंडिकेट कर रहे हैं, धर्म शब्द किस वस्तु को इंडिकेट कर रहे हैं, सत्य से किस, तो वस्तु इंडिकेट नहीं हुआ है। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि शब्द जो है, जो भाषा है, उस भाषा का अर्थ अस्तित्व में जो वस्तु है, वस्तु स्पष्ट हो गया हमको, है ना। यही प्रत्यावर्तन क्रिया है, इसी को प्रत्यावर्तन क्रिया कह रहे हैं। सह अस्तित्व में हर वस्तु बोध अनुभव मूलक विधि से परावर्तित हो पाती है। तो सह अस्तित्व में हर वस्तु बोध अनुभव मूलक विधि से, तो बोध कैसे परावर्तित होती है? अनुभव मूलक विधि से परावर्तित होती है। इस विधि में अध्ययन कार्य अनुभवगामी पद्धति से होना स्पष्ट हुआ। तो जो अध्ययन है वो अनुभवगामी पद्धति से स्पष्ट होता है। यही प्रत्यावर्तन की महिमा है अथवा उपलब्धि है। तो प्रत्यावर्तन की ये अंतिम उपलब्धि, अध्ययन हमारा आज हो पा रहा है, अध्ययन पूरा हो पाएगा। सॉरी। इस विधि से परावर्तन अध्यापन क्रिया है ना। परावर्तन क्या है? अध्यापन क्रिया है। अर्थ बोध होना और अनुभव होना अध्ययन का फलन है। अध्ययन का फलन क्या है? अर्थ बोध होना, अनुभव होना। अर्थ बोध तक अध्ययन अनुभव प्रत्यावर्तन का अमूल्य फल है। तो अर्थ बोध तक अध्ययन अनुभव प्रत्यावर्तन का अमूल्य फल है। तो जो प्रत्यावर्तन का अमूल्य जो फल है वो है अनुभव, है ना। तो अर्थ बोध होने तक अध्ययन, अध्ययन कहां तक है? अर्थ बोध होने तक। तो अर्थ बोध हो गया, यही अध्ययन का पुत्र। और इस प्रत्यावर्तन का जो सबसे अंतिम फल, जो सबसे मूल्यवान फल है, जो सबसे मानव में अंतिम जो बात है वो है अनुभव का होना। और ये फल किसी से अमूल्य है, इसका और फिर है ना किसी से तुलना नहीं है। अर्थ बोध का अनुभव के अर्थ में प्रत्यावर्तित होना एक स्वाभाविक क्रिया है। जो जब अर्थ बोध हुआ तो वो कह रहे हैं अनुभव के अर्थ में प्रत्यावर्तित होना, मतलब दो क्रियाएं साथ में होती हैं। जीवन में दो क्रिया साइमल्टेनियसली होती है। पहला है अर्थ उस बोध होना और दूसरा है अनुभव होना। तो बुद्धि आत्मा को पहचानती है ना, बुद्धि में बोध होता है और उसी क्षण आत्मा में अनुभव होता है। बाबा जी बोलते हैं सबसे ज्यादा समय किसमें लगता है? सबसे ज्यादा समय, लंबा समय है श्रवण में। अभी हम, क्योंकि हमारा भाषा जिस तरीके से बनावट है उसमें समय लगता है, तो वो एक लंबा प्रक्रिया है। अगर हम साक्षात्कार देखते हैं तो साक्षात्कार क्रमिक होता है, बहुत लंबा समय लगता है। बाबा जी बोलते हैं बोध उससे कम समय लगता है। साक्षात्कार हुआ, बोध में कम समय, और अनुभव में बिल्कुल कोई समय नहीं लगता है।
वो तुरंत होने वाली चीज है। तो सबसे जो सहज चीज है वो है अनुभव। जिसमें समय लग रहा है वो है हमारे 4.5 क्रिया में जो परिस्कृति होनी है उसके अंदर। फिर एक साक्षात्कार में एक लंबा समय है। बोध और अनुभव एक साथ हो रहा है। आत्मा को बुद्धि ने पहचाना और अनुभव हुआ, ये दोनों एक साथ ही हो जाता है। अनुभव महिमा की रोशनी से वंचित होकर अध्ययन में वस्तु बोध होता ही नहीं है। यदि अनुभव की महिमा की रोशनी से हम वंचित हो जाए तो अध्ययन नहीं होता। तो जब भी अध्ययन होगा अनुभव की रोशनी में ही अध्ययन पूरा होता है। अदरवाइज अगर अनुभव की रोशनी नहीं है, अनुभव उपलब्ध नहीं है, तो वस्तु का बोध नहीं हो सकता है, वास्तविकता का बोध नहीं हो सकता है। अभी तक भी जितने वस्तु बोध हुई है ये सब अनुभव में ही प्रमाणित होकर अध्ययन के लिए प्रस्तुत है। तो जो हमारे सामने ये सब प्रस्तुत है वो अनुभव में ही प्रमाणित होकर प्रस्तुत है ना। तो इस तरह से एक जबरदस्त आश्वासन है ना। इसके पहले इतने विश्वास, इतने आश्वासन के साथ बात नहीं कही गई परंपरा में। यहाँ पे पूरा आश्वस्त करता है कि हर मानव समझदारी को पा सकता है, हर मानव ज्ञान विवेक विज्ञान संपन्न हो सकता है और हर मानव कार्य व्यवहार व्यवस्था में उसको प्रमाणित कर सकता है। ये आश्वस्ति है इस दर्शन में, है ना। मानव का अध्ययन वस्तु बोध के रूप में होना संभव नहीं हो पाया है। तो अभी तक क्या नहीं हुआ? ये आश्वस्ति, जो इतना जबरदस्त आश्वस्ति हमको यहाँ मिल रहा है, पीछे क्यों नहीं मिला इतना आश्वस्ति? हम क्यों आश्वस्त नहीं हो पाए कि मानव संपूर्ण का अध्ययन कर सकता है, संपूर्ण को समझ सकता है ना, और सुंदर ढंग से जी सकता है, सभी के साथ तालमेल पूर्वक, सामंजस्य पूर्वक, हार्मनी पूर्वक, व्यवस्था पूर्वक, सहस्तित्व पूर्वक, उपयोगिता पूर्वकता पूर्वक जी सकता है। ऐसा क्यों आश्वस्ति नहीं आया? उसका मूल कारण है कि अभी तक मानव का अध्ययन पहले नहीं हुआ। जो अध्ययन दो विधि से अध्ययन हुआ, आदर्शवाद की एक विधि है जिसमें 50-60 दर्शन होंगे, 40-50, मुझे मालूम नहीं कितनी गिनती है उसकी, उसमें बहुत सारे दर्शन आए। और ऐसे भौतिकवाद आए और भौतिकवाद में भी कई सारे दर्शन आए। उन दोनों विधा से, जो भौतिकवादी प्रतिपादन है और जो आदर्शवादी प्रतिपादन है, दोनों प्रतिपादन में जो मिसिंग पार्ट है वो है मानव का अध्ययन। मानव का अध्ययन नहीं हुआ, इस कारण से ये सारा हम विश्वास पूर्वक नहीं कहता है। अभी हमको इसलिए आश्वस्ति होती है कि हम हर चीज को मानव के साथ, अभी आपने देखा किस तरह से अंश, परमाणु, उसके अंदर विद्युत, ध्वनि, ताप, ये सब का अध्ययन भी हमने किस तरह से मानव के साथ जोड़ करके, मनस्वस्थता के साथ जोड़ करके देखा। तो मानव की परिभाषा में ही ये सारा अध्ययन इनबिल्ट है। मनाकार को साकार करना, मनस्वस्थता को का आशावादी मानव है अभी, उसको प्रमाणित करना, ये प्रमाणित कर ले, इसके अर्थ में ही सारा अध्ययन है ना। तो ये मानव का अध्ययन नहीं हुआ है, मानव परिभाषित ही नहीं हो पाया अभी तक पहले। तो मानव की पहली बार जो परिभाषा है वो हमारे बाबा श्रद्धेय नागराज जी ने दिया। मानव का अध्ययन वस्तु बोध के रूप में होना संभव नहीं हो पाया क्योंकि मानव की संपूर्णता रासायनिक भौतिक सीमा में ना हो करके अथवा रासायनिक भौतिक वस्तुओं की महिमा शरीर तक ही सीमित रहने के आधार पर मानव का संपूर्ण अध्ययन होना संभव भौतिकवाद के अनुसार नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मानव को जब भी हम अध्ययन कर रहे हैं उसको भौतिक रासायनिक सीमा में ही अध्ययन कर रहे हैं। जो जीवन वस्तु है वो हमको हाथ नहीं लगा। जीवन वस्तु हाथ नहीं लगने के कारण मानव का अध्ययन पूरा नहीं हुआ। मानव भौतिक रासायनिक क्रियाकलापों से पूरी तरह से व्याख्यायित नहीं हो सकता है, उसको समझा नहीं जा सकता है। हर मानव जीवन और शरीर के संयुक्त रूप में ही विद्यमान है और परंपरा रूप में वर्तमान है। तो मानव की जब बात करें तो शरीर और जीवन दोनों है और उसी के साथ मानव का अध्ययन है। परंपरा के लिए शरीर एक प्रधान आधार है। परंपरा का मतलब ही होता है पीढ़ी से पीढ़ी अथवा वंश परंपरा ही रहा है। तो परंपरा के लिए शरीर का होना जरूरी है, शरीर के साथ ही परंपरा है। शरीर परंपरा रचना विरचना आधार के रूप में ही सीमित है, जबकि मानव परंपरा में जीवन और शरीर संयुक्त वरीय स्थिति को प्रमाणित करता है।
अर्थात शरीर से अधिक महिमाओं को स्पष्ट कर देता है। शरीर हो जीवन ना हो ऐसी स्थिति में मानव होता नहीं है। इसलिए मानव संज्ञा में जीवन और शरीर के संयुक्त रूप का ही स्वीकृति है। यह भी मानव की समझ में आ चुका है। शरीर ही जीवंत और निर्जीव होता है। निर्जीविता जीवन का वियोग ही है। जीवंतता ही जीवन और शरीर का सम्यक प्रकाशन है, अभिव्यक्ति है। तो अभी तक बहुत क्लियर है ये सारी बातें मेरे ख्याल से। थोड़ा हम पीछे चल रहा हूं मैं। इस क्रम में मानव संतुष्टि और जीवन संतुष्टि को पहचानना एक आवश्यकता रही है। मानव संतुष्टि के साथ जीवन संतुष्टि सार्थक होता है, इस तथ्य का अध्ययन पहले ही स्पष्ट हो चुका है। तो मानव संतुष्टि, जीवन संतुष्टि। मानव संतुष्टि मतलब अब समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व। तो जीवन संतुष्टि मतलब सुख, शांति, संतोष, आनंद। मानव जो लक्ष्य है उसके प्राप्ति से ही जीवन में संतुष्टि, सुख, शांति, संतोष, आनंद है ना। इसको पहले हमने देखा। मानव संतुष्टि का लक्ष्य के रूप में होना मानव जीवन सार्थक होता हुआ प्रमाणित होता है। इसी क्रम में मानव अध्ययन करने के लिए अनुभव मूलक विधि से अनुभवगामी पद्धति को अपना लिया। उसी का यहां स्पष्टीकरण और उल्लेख है। बहुत सुंदर, सरल। मानव का सहज विधि से जीवन तृप्ति का ध्यान इसलिए आवश्यक है कि जीवन बल शक्ति का नियोजन पूर्वक ही शरीर संरक्षण, पोषण, समाज गति स्पष्ट होती है। तो शरीर का जो पोषण, संरक्षण, समाज गति स्पष्ट तभी होगा जब जीवन बल शक्ति का नियोजन होता है। उसके पहले नहीं हो पाता है। जीवन ना होने की स्थिति में शरीर का संरक्षण, पोषण नहीं होता है। इसके विपरीत ऐसे शरीर को मृत घोषित किया जाता है और विसर्जन किया जाता है। इस प्रकार हम इस निष्कर्ष पर आते हैं कि शरीर पोषण, संरक्षण जीवंतता पूर्वक ही संपन्न होता है। इसलिए जितना हम जान पाते हैं उससे कम चाह पाते हैं। जो हम प्रारब्ध की परिभाषा यहां पे आ रहा है कि इसलिए जितना हम जान पाते हैं उससे कम चाह पाते हैं। जितना हम चाह पाते हैं उससे कम कर पाते हैं। जितना हम कर पाते हैं उससे कम भोग पाते हैं, है ना। इसीलिए हम निरंतर प्रयोजन और योजनाओं के साथ बने रहते हैं, है ना। परिणाम पता लगता है कि भोगने की जहां तक सीमा है वह शरीर ही है। शरीर के साथ ही सारा भोगना है। शरीर के पोषण, संरक्षण के लिए वस्तुओं का उपयोग पहचान लिया गया है और समाज गति के लिए उपयोगी वस्तुओं की क्रिया प्रक्रिया को भी पहचान लिया गया है। समाज गति के लिए प्रयुक्त होने वाले अथवा उपयोगी होने वाले दूर संचार यंत्रों, उपकरणों को दूर संचार नाम दिया जाता है, जिससे दूर गमन, दूर दर्शन, दूर श्रवण समाहित है। तो हमने अभी तक क्या देखा कि पीछे के चैप्टरों में जिस तरह से होते हुए आया, तो पहले हमने प्रत्यावर्तन, परावर्तन और प्रत्यावर्तन, उसकी आवश्यकता, उसकी सारी प्रक्रिया को समझा। और अंत में जहां आया वह दो बातें आई मानव के अंदर। एक तो है मानवाकांक्षा, जिसको हम समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व कर रहे हैं। दूसरा है जीवन आकांक्षा, है ना, जिसको हम सुख, शांति, संतोष, आनंद कर रहे हैं। इसके लिए जो बात आई वो है अध्ययन पूर्वक ही ये सफल होता है। और अध्ययन के लिए अनुभव का होना जरूरी है। अध्ययन पूर्वक क्या होता है? मानव के अंदर ज्ञान, विवेक, विज्ञान संपन्नता, ये प्रत्यावर्तन पूर्वक, और परावर्तन पूर्वक कार्य व्यवहार व्यवस्था में उसका प्रमाण। इस तरह से हमने देखा। अब बात आती है कि इससे पहले, है ना, ये सब तो उपलब्ध होना जाना चाहिए, पहले क्यों नहीं उपलब्ध हुआ? तो उसका जो उत्तर आया वह है मानव का अध्ययन नहीं हुआ। तो अभी इस पैराग्राफ में मानव के अध्ययन की बात आई। और क्या बात आई? मूल रूप से कि जीवन और शरीर के साथ मानव का अध्ययन, है ना। तो यहाँ पे हमने मानव का अध्ययन किया, और मानव के अध्ययन करने में टुवार्ड्स द एंड हमने क्या देखा कि जब मानव समाधानित होता है, मानव ठीक से समझ में आता है, तो समझ में आता है उसके अंदर दो है, जीवन है और शरीर है। शरीर से ही भोगा जाता है। भोगने का जो भी कार्यक्रम हो शरीर से, और उत्पादन में अगर देखें, बनाने वाले कार्यक्रम को देखें, तो उसमें जीवन और शरीर दोनों शामिल है। जीवन जो है अपने स्वयं में अक्षय, बल, शक्ति संपन्न है। शरीर जो है वो लिमिटेड चीज है।
और दोनों मिलकर के उत्पादन करता है, इसलिए संभावना हमेशा ही अधिक की है। तो आदमी जो मानव है वो जितनी उसकी आवश्यकता उससे सदा ही उससे ज्यादा उत्पादन कर सकता। तो आज भी अगर हम देखते हैं धरती पे, अगर आप थोड़ा सा आकलन करें, अगर जैसे आहार की भी बात करें, तो धरती पे जितने लोग आज प्रोडक्शन में जुड़े हैं, बहुत ही कम पॉपुलेशन प्रोडक्शन में जुड़ा हुआ है। आज भी हमारे पास मान लो आज 7.5 बिलियन लोग हैं, 7.7 या 7.8, लेकिन खाने के लिए जो खाना है उपलब्ध, वो उससे कहीं ज्यादा खाना उपलब्ध है। दुरुपयोग के कारण हम उस अभी संकट में है, भूखमरी के शिकार हैं लोग, अदरवाइज बहुत कम में भी बहुत ज्यादा उत्पादन है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इसकी जो सेटिंग है, नेक्स्ट अभी इस पैराग्राफ में मानव का अध्ययन हुआ, ये इसमें समाधान की बात है, और इसी से अब समाधान के अंत में हमने क्या देखा कि कैसे वो अब समृद्धि के साथ जुड़ता जा रहा है। जो दूसरा इसके बाद वाला पैराग्राफ है वो परिवार से जुड़ेगा, जहां पे समाधान के साथ समृद्धि प्रमाणित होने की बात है। ठीक है, तो इस रूप में हम इसको देखते हैं। और अगला पैराग्राफ एक मिनट देख लेता हूं। अगला पैराग्राफ जो है, अब उसको हम लोग शाम के मेरे शाम के सत्र में, आपके सुबह के सत्र में लेंगे। जो आपका सुबह का सत्र होगा वो 9:30 बजे सुबह का सत्र फिर से हम लोग शुरू करेंगे, है ना। और अगेन आप सभी लोगों ने बहुत बढ़िया से सुना। इतने जो कमेंट आप देते रहते हैं, बीच बीच में पढ़ भी लिया 1 2 4, तो इसमें काफी उत्साहजनक कमेंट आते रहते हैं और उससे अपना जो उत्साह है। और ये सारा कार्यक्रम देखिए जो समझाने का कार्यक्रम नहीं है ना, मैं तो अपने समझने के लिए ही इस सारे कार्यक्रम को देखता हूं। इससे मेरी समझ में जो प्रत्यावर्तन कार्यक्रम है वो हमको दिखाई देता है कि पुष्ट होता है। और इसके साथ ही जो विश्वास बनता जा रहा है इस पूरे अध्ययन में, अभी तक जितना हमने अध्ययन, कितना सुंदर, कितना सटीक, कितना सहज, कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई चीजें हैं, और हम सब इसको बहुत ही आसानी से इसको समझ सकते हैं और इसको हम जी सकते हैं। ये सारी चीज जो है ना, ये जीने के अर्थ से जुड़ा हुआ है, जीने से जुड़ा हुआ है। तो समझना जीने के साथ है। जो स्वीकृति है, समझना है और जीना है, वो अलग अलग नहीं है, वो सब एक ही बात है। और इस किस तरीके से बाबा जी ने इतने सहज ढंग से पूरी बात को स्पष्ट इसमें किया है। तो स्थिति गति के साथ हमारे अंदर जो विश्वास, स्थिति गति या बल शक्ति के अध्ययन के साथ जो विश्वास बना कि हम संपूर्ण को समझ सकते हैं, वो बड़े अच्छी बात आई। और जैसे जैसे हम प्रत्यावर्तन, हमने पहले ही देखा कि जिस तरह से हम प्रत्यावर्तन परावर्तन को समझते जाएंगे, ये हमारा विश्वास कि हम सब समझ सकते हैं। और समझदारी निकट है ना, समीप है, हमारे निकटवर्ती है, बिल्कुल पास में खड़ी है और हम उसके साथ ही जुड़े हुए हैं, ऐसा विश्वास बनता हुआ दिखता है। तो जो भी प्रश्न होंगे उसको मैं आपके सुबह वाले सत्र में मैं लूंगा। अभी मुझे मालूम नहीं कि इसमें कोई प्रश्न आया है कि नहीं, तो जैसे ही मैं पूरा करूंगा उस प्रश्न को देख लूंगा और फिर आपके सुबह में रखूंगा। आप सभी ध्यान से सुने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।